हाँ चलिए हम आपको अभी आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ले जा रहे हैं क्लास 11th क्लास का जो स्टार्ट किया है। तो बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको डिस्कस करना है कि मोनोसेकेराइड कितने तरह का, मोनोसेकेराइड को अलग तरीके से क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला बेसिक जो पिछले क्लास में बताए थे, कार्बन एटम, कार्बन के परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड बहुत तरह का होता है। सबसे पहले कल क्लास में बताए थे ट्राइओज, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन एटम है। टेट्रोज, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 4 कार्बन एटम है। तो आज देखिए, आज जो तीसरे नंबर का है पेंटोसिस, क्या लिखा हुआ? पेंटोसिस का मतलब ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें कितना कार्बन का संख्या हो, 5। कितना हो? जिस मोनोसेकेराइड में 5 कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं? पेंटोस। क्या लिखा? मोनोसेकेराइड्स हैविंग 5 कार्बन एटम, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें कितने कार्बन एटम हो? 5, उसको क्या बोलेंगे? पेंटोस। क्या बोलेंगे? पेंटोस में कौन कौन सा मोनोसेकेराइड है, इसके उदाहरण कौन कौन से मोनोसेकेराइड होते हैं? कौन कौन से मोनोसेकेराइड है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, कौन से उदाहरण आते हैं जिसमें 5 कार्बन एटम होता है? सबसे पहला कौन होता है? राइबोज। ये भी राइबोज एक तरह का पेंटोज है जिसमें 5 कार्बन है। राइबोलोज में कितने कार्बन होते हैं? 5। डीऑक्सीराइबोज भी कैसा मोनोसेकेराइड है जिसमें 5 कार्बन एटम है। जाइलोज में भी कितने कार्बन है? 5। अब अगला देखो, अगला मोनोसेकेराइड है हेक्सोज। हेक्सोज नाम से ही पता चल रहा है 6। जिस मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन एटम हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? हेक्सोज। क्या लिखा? मोनोसेकेराइड हैविंग 6 कार्बन एटम, जिस मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन एटम हो उसको हेक्सोज बोला जाता है। हेक्सोज में कौन कौन से मोनोसेकेराइड आते हैं? जैसे ग्लूकोज। क्या आता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, C6H12O6। ये होता है, देखो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला जो ये ग्लूकोज है किस तरह का मोनोसेकेराइड है? हेक्सोज। उसके बाद है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज देख रहे हो, फ्रक्टोज भी किस तरह का मोनोसेकेराइड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सोज। फ्रक्टोज को ही क्या बोलते हैं? लेबुलोज। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? देखो फ्रक्टोज को ही क्या बोलते हैं? लेबुलोज। इसी को क्या बोला जाता है? आइथॉक। ये किस तरह का मोनोसेकेराइड है जिसमें कितने कार्बन की संख्या हो? 6। समझना ना? तो ये, और देखो अगला, देखो अगला है हेप्टोज। हेप्टोज नाम से पता चला ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर कितने कार्बन है? 7। कितने कार्बन है? 7। तो 7 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को हम बोलते हैं हेप्टोज। हेप्टोज में एक एग्जांपल आता है सीडोहेप्टोज। सीडोहेप्टोज एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसके रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 7। ये आपको हेप्टोज के एग्जांपल में आ जाता है। तो चलिए, आपको बायोमोलिक्यूल्स का आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चलिए, हम आपको आज बायोमोलिक्यूल सेक्टर में ले चल रहे हैं। क्लास 11 क्लास में बायोमोलिक्यूल में आज को डिस्कस करने आ रहे हैं। कल हम मोनोसेकेराइड के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किए थे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन है कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसेकेराइड को कितने भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोनोसेकेराइड क्लासिफाइड है। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसेकेराइड को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं एल्डोज और एक को क्या बोलते हैं? कीटोज। तुमसे पूछेगा ये एल्डोज क्या होता है, कीटोज क्या होता है? तो देखो, मोनोसेकेराइड्स व्हिच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो मोनोसेकेराइड क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, उसको क्या बोला जाता है? एल्डोज। क्या बोला जाता है जी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है? पहले आपको पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप ज्यादा हो, एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा हो, तो जैसा मोनोसेकेराइड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है उसको एल्डोज कहा जाता है। यूजुअली देयर नेम्स इंक्स विद सफिक्सेस। जो भी एल्डोज होता है, समझ में आ रहा है, उसके लास्ट में कौन सा सफिक्स लगाते हैं? ओज। क्या लगाते हैं जी? ओज। अब अगला मोनोसेकेराइड है कीटोज। क्या है? सच मोनोसेकेराइड्स व्हिच आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जो मोनोसेकेराइड क्या होता है जी? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, उस तरह के मोनोसेकेराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कीटोज के नाम के लास्ट में जनरली क्या लगाते हैं? यूलोज। ये पहचान होता है, कीटोज के नाम के लास्ट में यूलोज आता है और एल्डोज के नाम के लास्ट में क्या आता है? ओज आता है। आपको जिसका एग्जाम्पल देख के बताने जा रहा है, जैसे यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ, इधर एल्डोज लिखा हुआ, यहाँ पे कीटोज लिखा हुआ, इधर ट्राइओज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, हेप्टोज है। जैसे देखिए ट्राइओज, तुमसे कोई पूछेगा ट्राइओज का एल्डोज कौन है, मतलब ऐसा मोनोसेकेराइड जो ट्राइओज भी है। ट्राइओज मतलब जिसमें कितना कार्बन है? 3। कितना है? 3। और वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी है। तो ट्राइओज का एल्डोज कौन होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन होता है जी? ग्लिसरॉल्डिहाइड किस तरह का मोनोसेकेराइड है? तो ट्राइओज भी होता है और साथ साथ क्या होता है? एल्डोज भी होता है। ट्राइओज का मतलब जिसमें कार्बन का संख्या 3, एल्डोज का मतलब जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और इधर एक एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन मोनोसेकेराइड कैसा है? ट्राइओज का कीटोज। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन मोनोसेकेराइड कैसा है जी? ट्राइओज का कीटोज। ट्राइओज का कीटोज का मतलब क्या हुआ? इसमें 3 कार्बन है और कीटोज का मतलब हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज। अब देखो अगला, देखो टेट्रोज। टेट्रोज मतलब यहाँ पे टेट्रोज का एल्डोज देख रहे हो, कैसे मिलाएंगे? टेट्रोज का एल्डोज। ये जो मोनोसेकेराइड है इथ्रोज जिसको बोलते हैं, ये इथ्रोज कैसा होता है? टेट्रोज का एल्डोज। टेट्रोज का एल्डोज है इथ्रोज। टेट्रोज का एल्डोज का मतलब हुआ इथ्रोज में कितना कार्बन है? 4। कितना है? 4। एल्डोज का मतलब हुआ ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। हाँ हाँ, बैठो ना। और इथ्रो जो है, बैठो ना, बनाना है।
यूथ्रोज किस तरह का मोनोसेक्राइड है? जो टेट्रोज का कीटोज है। यूथ्रोज किस तरह का मोनोसेक्राइड है? जो टेट्रोज का क्या है? कीटोज है। मतलब इसमें 4 कार्बन है और साथ-साथ कीटोन ग्रुप, कोलाइडो कीटोन है। पेंटोज का एल्डोज में कौन-कौन आता है? जैसे देखो राइबोज है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज किस तरह का मोनोसेक्राइड है? इसमें 5 कार्बन होता है, पेंटोज भी होता है और साथ-साथ पॉलीहाइड्रोजन होता है। इधर देखो राइबोलोज और जाइलोज किस तरह का मोनोसेक्राइड है? पेंटोज का कीटोज। उधर राइबोलोज और जाइलोज में 5 कार्बन होता है और साथ-साथ पॉलीहाइड्रोजन कीटोन भी होता है। इधर देखो हेक्सोज का एल्डोज में कौन आता है? ग्लूकोज जो होता है हेक्सोज का एल्डोज होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन भी होता है और साथ-साथ पॉलीहाइड्रोजन होता है, तो एल्डोज होता है। फ्रक्टोज क्या होता है? हेक्सोज का कीटोन। फ्रक्टोज में जो होता है 6 कार्बन भी होता है और पॉलीहाइड्रोजन कीटोन। लास्ट में देखो हेक्टोज का एल्डोज का तो कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन हेक्टोज का कीटोन है सीडोहेक्टोज में क्या है? 7 कार्बन होता है और साथ-साथ ही पॉलीहाइड्रोजन कीटोन होता है। समझना? तो देखिए आज का जो बायोलॉजी का चैप्टर का जो लेक्चर था वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके।